साइकोलॉजी अपने आप में ही एक पेचीदा चीज है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी फैक्ट पर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा पावर है और वो आपको इसी तरह से सुनता है कि अगर आप रात को सोने से पहले उससे कहें कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो वो आपको सुबह 6 बजे ही उठा देगा। यानी आप अपने मन में अगर सुबह किसी टाइम को उठने का सोच के सोते हैं तो अपने आप सुबह उसी टाइम पर आपकी आंख खुल जाएगी। अब वो अलग बात है कि आप उस टाइम उठकर दोबारा सो जाते हैं या अलार्म बंद करके बस नींद का मजा लेते हैं, मगर ये इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें किस तरह से सुनता है। इसके बाद जब कोई आपसे या आप किसी से रात को देर तक बात करते हैं तो रात के टाइम हमारे बात करने का ढंग बहुत इमोशनल हो जाता है और इसी इमोशन में होकर हम रात में की जाने वाली ज्यादातर बातों में हाँ कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम हम इतना ज्यादा रिलैक्स रहते हैं कि हमें ऐसा फील होने लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा और आपके इमोशंस आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी होने लगते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी बात सबसे छुपाना चाहते हैं तो वो किसी ऐसे शख्स को भी मत बताओ जिसका आपकी निजी जिंदगी से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपनी ही बात अपने तक नहीं रख पा रहे तो किसी दूसरे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। इसीलिए ऐसी बातें किसी को मत बताओ जो आप छुपाना चाहते हो। इसके बाद बहुत सारे लोगों को अपना सबसे ज़रूरी काम सिर्फ तभी याद आता है जब उस काम को करने की डेट पास आ जाती है। जैसे एग्जाम के वक्त ही पढ़ाई याद आती है, उससे पहले ज़्यादा उसका ख्याल भी नहीं रहता। या ऑफिस में किसी फाइल को सबमिट करने की डेट जब पास आ जाती है तो एक दिन पहले ही ज़्यादातर लोग उस चीज़ को सीरियस लेते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद जब आप किसी की बातें किसी दूसरे इंसान से करते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप किसी शख्स के बारे में बात करते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसके प्यार में पड़ते जाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी से मूव ऑन करना है तो कोशिश करो कि उसकी बातें किसी से मत करो, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा बातें करना आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने नहीं देता बल्कि उस शख्स को और ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद जिन लोगों के दोस्त कम होते हैं या वो मोस्टली टाइम अकेले रहते हैं उन लोगों का आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उनके हर्ट होने पर उन्हें संभलने के लिए किसी के सहारे की नीड नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने अपने आप को संभाला, जिसकी वजह से उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपने आप बढ़ोतरी हो पाई। इसके बाद कई बंदे अपनी बातें सबसे छुपाने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही उनको नहीं समझ पाएंगे और उनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए वो हमेशा चुप चुप रहने लगते हैं। पर यह भी सच है कि अगर आप किसी को अपनी बातें बता देते हैं फिर चाहे वो समझे या नहीं तो इससे आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है और आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। और एक साइकोलॉजी के अनुसार हर इंसान अपने आप में दुखी है और हर इंसान को दूसरों की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है, पर ऐसा कई जगह देखा गया है। इसके बाद एक रिसर्च में ये देखा गया कि स्मार्ट लड़के और सुंदर लड़कियां ज्यादातर सिंगल रहते हैं, क्योंकि जो भी उन्हें देखता है उन्हें ऐसा लगता है कि इनका तो पहले से ही बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी। तो क्या कहती हो सुंदर लड़कियों और कूल बंदो, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। इसके बाद ज़्यादातर लड़कियां फैसला लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, पर एक बार वो फैसला ले लेती है तो वो लंबे समय तक टिका रहता है। यानी वो ऐसा नहीं करती कि आज फैसला ले लिया और कल पलट जाए, उनका फैसला क्लियर होता है। और मैं तो कहता हूँ मोस्टली लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए। आप फैसला लेने में भले ही टाइम लगाओ, पर यह ध्यान रखो कि एक बार फैसला लेने के बाद उस पर बने रहो, ताकि बार बार आपका मन ना भटके और आप हर काम को बारीकी से कर पाओ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें अच्छी लगी होगी। आज की बातों से आपको कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा है। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो, जो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ अभी क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।